लास्ट वीडियो में बेटा अकाउंटेंसी की जो वीडियो थी वहां हमने पढ़ा, स्टार्टिंग की थी, ठीक है। मैंने आपको अकाउंटिंग का मीनिंग समझाने की कोशिश की थी, फिर से डिस्कस करेंगे। और हमने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। डबल एंट्री सिस्टम क्या था? डेबिट और क्रेडिट वाली अकाउंटिंग, ठीक है। फिर हमने रूल्स देखे थे डबल एंट्री सिस्टम के, क्या क्या थे? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। वो हमने 3 तरह के अकाउंट्स पढ़ लिए थे। अब बेटा थोड़ा सा आगे करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, साइंस भी एक सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। साइंस की 3 ब्रांचेस हैं। साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांचेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। यही है। साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं? 3। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसी तरह से बेटा आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी की ब्रांचेस। जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग है, इसकी ब्रांचेस क्या है, देखना ध्यान से। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। साइंस की तरह बेटा अकाउंटेंसी की, अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस हैं। जिस तरह से साइंस है उसी तरह से अकाउंट्स में भी 3 ब्रांचेस है, 3 पार्ट में है। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या लिखा मैंने? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, FINANCIAL, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। ये 3 ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके। +1 में जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़नी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सिर्फ और सिर्फ ये। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्दर आगे जैसे जैसे कॉमर्स करेंगे वहां पढ़ेंगे, ठीक है। +1 में हमने कौन सी अकाउंटिंग करनी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग करनी है हमने +1 के अंदर। अब बात आती है कि तीनों में फर्क क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का पता चलता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या पता चलता है? बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जो बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं और बिजनेस के लॉसेस हैं वो हमें कहां से पता चलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। इसी का ही वो पार्ट है जो हमने पढ़ा था, इसी का ही पार्ट है वो डबल एंट्री सिस्टम। आई समझ बात? जो मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम बताया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, वो किसका पार्ट है? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। समझ आई बात? क्योंकि हमने +1 में पढ़नी ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ओके। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग है जिससे हमें पता चलता है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स और लॉसेस का, जहां से हम बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस का पता करते हैं, वो होती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब नाम से पता चल रहा है कॉस्ट। बेटा ये अकाउंटिंग यूज की जाती है किसी चीज की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, किसी चीज की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। कॉस्ट क्या होती है? कीमत। अब मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। हम एक फैक्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर सामान बन रहा है। हमने क्या किया? फैक्ट्री के अंदर शूज बनाए, ठीक है, शूज की फैक्ट्री है। अब हमने तो ढेरों शूज बना दिए, लाखों शूज बना दिए, है ना, लाखों जूते बना दिए। किसी एक जूते की कीमत कितनी है? समझ आई बात कि नहीं? किसी एक जूते की कीमत कितनी है, एक शूज की कीमत कितनी है। जब हमने उसकी कीमत कैलकुलेट करनी है, जब हमने उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो वो कौन सी अकाउंटिंग यूज करेंगे वहां पे? कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर कई सारे चैप्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं। समझ आई बात कि नहीं? वो तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेंथी काम है सारे का सारा, वो धीरे 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 करके हम सीखते रहेंगे। तो क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वहां से हमें क्या पता चलता है? बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का पता चलता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में बताती है, ठीक है।
कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बिजनेस की जो चीजें उसकी कॉस्ट वगैरह को स्टडी करने के लिए, जो सामान बना रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन मतलब सामान बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, वहां पर कौन सी अकाउंटिंग यूज करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करेंगे। किसके लिए? किसी चीज की कीमत कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अब ये मार्कर कंपनी बना रही है, उसको कितने का पड़ रहा है? फॉर एग्जांपल ये मार्केट में बिक रहा है 40 रुपए का। 40 रुपए का तो ये मार्केट में बेच रहे हैं ना। जब कंपनी ने बनाया तो कंपनी ने खर्चे किए ना कुछ ना कुछ, तो उनको इस मार्कर को बनाने के लिए क्या खर्चे पड़े एक मार्कर को बनाने के लिए, तो वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल कितने का आया, लेबर को कितने पैसे दिए सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या थे, उसके बाद और भी तरह तरह के छोटे मोटे कितने सारे खर्चे होते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है ना, फैक्ट्री में। तो ये सारे खर्चों को क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है। तो बात भी आ गई जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इससे हमें क्या पता चलता है? चीजों की कीमत के बारे में, ये हमें चीजों की कीमत के बारे में बताती है। क्लियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में। तीसरी आई मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम +1 2 में नहीं पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे। +2 में है थोड़ा सा टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, +2 के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थोड़ा सा टॉपिक है बेटा। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसके अंदर क्या होता है? ये डेबिट क्रेडिट वाली अकाउंटिंग नहीं होती। और जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, ये भी ज्यादा डेबिट क्रेडिट वाली अकाउंटिंग नहीं होती। डेबिट क्रेडिट वाली अकाउंटिंग कौन सी होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे हमें प्रॉफिट्स का पता चलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग से कॉस्ट वगैरह का पता लगाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटा हेल्प करती है मैनेजर्स के लिए, जो कंपनी के मैनेजर्स हैं, जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन है, कि हमने इसमें जैसे होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं काफी चीजों का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। किसका कंपैरिजन करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा लेके, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा लेके उनको कंपेयर करते हैं कि ये काम करना है कि ये काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर बैठा हुआ है, वो देखेगा कि हमने ये जो नया फैक्ट्री लगाने लगे हैं या नया काम शुरू करने लगे हैं या नया प्रोडक्ट बनाने लगे हैं, ये बनाना चाहिए, फायदा होगा इससे कि नहीं फायदा होगा, ये काम करना है कि नहीं करना, ठीक है। इसका डिसीजन वो कहां से लेगा? वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेके लेगा। समझ आई बात कि नहीं आई? कंपनी हमारी बढ़िया चल रही है कि नहीं बढ़िया चल रही, कंपनी हमारी ग्रो कर रही है कि नहीं ग्रो कर रही, कंपनी हमारी लार्ज स्केल में काम कर रही है या स्मॉल स्केल में काम कर रही है, इन चीजों का सारा जो कंपैरिजन है ना, वो हम कहां करते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करते हैं। क्लियर बात? अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस साइंस की तरह, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, उसी तरह से अकाउंटेंसी के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर 3 तरह की अकाउंटिंग, ठीक है कि नहीं? 3 तरह की अकाउंटिंग। कौन कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक एक लाइन में बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें प्रॉफिट्स वगैरह का पता चलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हम यूज करते हैं चीजों की कीमत कैलकुलेट करने के लिए। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए की जाती है? स्पेशली फॉर कंपैरिजन, कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करना, इस साल का डेटा पिछले साल के साथ कंपेयर करना, ठीक है ना, जो मैनेजर्स बैठ के करते हैं सारे का सारा, कि हमारी कंपनी बढ़िया चल रही है या खराब चल रही है, किस तरह से। तो ये तो थी बेटा हमारे पास 3 ब्रांचेज अकाउंटिंग की। मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया। अब हम बात आती है कि हमने +1 में क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन सी अकाउंटिंग होती है? ये डबल एंट्री सिस्टम वाली। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं डबल एंट्री सिस्टम क्या है। डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट वाला कंसेप्ट, कि हर एक डेबिट किसके बराबर होता है? क्रेडिट के बराबर होता है। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, ठीक है बेटा। अब उसी तरह से हम बात को आगे कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। लास्ट वीडियो में हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। वो 2 टर्म्स कौन कौन सी थी? एक थी डेटर कौन होते हैं और दूसरी थी क्रेडिटर कौन होते हैं, ठीक है। एक डेटर एक क्रेडिटर्स। डेटर्स कौन थे? डेटर्स थे बेटा जिनसे हमने पैसा लेना है। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनको हमने पैसा देना है। समझ आ गई बात कि नहीं है? डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको हमने पैसा देना है। समझ आ गई बात? अब हम क्या करते हैं? 2 टर्म्स और सीखते हैं, ठीक है। एक बेटा हम सीखते हैं कैपिटल और एक सीखते हैं ड्राइंग। CAPITAL कैपिटल, DRAWING ड्राइंग। ये कैपिटल और ड्राइंग क्या चीज है, ठीक है।
एक बात याद रखो, जब भी ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, जब भी ऑनर बिजनेस के अंदर क्या करता है, पैसा लगाता है, पैसा या पैसे से कैलकुलेटेड चीजें, जैसे बिजनेस के अंदर क्या लगाएगा, वो 10 लाख रुपया लगाएगा, फर्नीचर लगाएगा, बिल्डिंग लगाएगा, मशीनरी लगाएगा, ये सारी चीजें जो भी ऑनर के पास है वो जो बिजनेस के अंदर लगाता है। क्योंकि सपोज करो अगर किसी बंदे ने बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी बंदे ने दुकान खोलनी है, तो वो क्या करेगा, कैश लगाएगा, थोड़ा सा सामान लगाएगा, बिल्डिंग भी लगाएगा, फर्नीचर भी लगाएगा। समझ आई बात? नहीं आई? बिजनेस में लगाएगा ना, बिजनेस में लगाना पड़ता है दुकान खोलने के लिए। तो बेटा इस चीज को हम बोलते हैं कैपिटल। समझ आई बात? नहीं है? उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। जो भी मालिक बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, बिजनेस के अंदर इन पैसा या पैसे से रिलेटेड चीजें इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। एग्जांपल, मैंने एक दुकान खोलनी है, तो मैंने क्या किया, 5 लाख रुपए की दुकान खरीदी। समझने की कोशिश करना, मैंने एक दुकान खोलनी है तो मैंने 5 लाख रुपए की एक दुकान खरीदी, उसके अंदर 2 लाख रुपए का सामान रखा, 1 लाख रुपए का फर्नीचर, ठीक है, 5 लाख रुपए की दुकान, 2 लाख रुपए का सामान, 1 लाख रुपए का फर्नीचर, 50,000 कैश भी रखा पॉकेट में बिजनेस के अंदर ही। बेटा ये सारी चीजें क्या होंगी, कैपिटल। समझ आ गई बात कि नहीं? जो बिजनेस के अंदर हम लगा रहे हैं इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ओके, इसी से रिवर्स कर दो, ड्राइंग। बिजनेस में पैसा लगाना वो कैपिटल है, तो बिजनेस में से पैसा निकालना वो क्या है, ड्राइंग। समझ आई बात? नहीं आई? जब भी हम बिजनेस में से पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं, मतलब बिजनेस में से पैसा बाहर निकाल के घर ले जाते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, अकाउंट्स की लैंग्वेज में। क्लियर? कैपिटल का मतलब है बिजनेस के अंदर पैसा लगाना, और ड्राइंग्स का मतलब है बिजनेस में से पैसा निकालना। क्लियर? जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक एग्जांपल देते हैं। मैंने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मैंने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए क्या किया, इन्वेस्ट किया, तो बेटा ये कैपिटल है। अब मैंने बिजनेस में से 2 लाख रुपया बाहर निकाल लिया, बिजनेस में से 2 लाख रुपया क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। मेरे को कोई खर्चा पड़ गया घर का, या कोई काम करवाना था, या बच्चे की फीस देनी थी, या कुछ भी करना था, मैंने 2 लाख रुपया बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अब ये 2 लाख रुपया क्या है, ड्राइंग, मतलब 10 लाख रुपया जो लगाया वो कैपिटल थी, जो बिजनेस के अंदर लगाया, और जो बिजनेस में से बाहर निकाल लिया वो 2 लाख रुपया क्या हमारा, ड्राइंग्स। क्लियर बात के नहीं क्लियर? समझ आई बेटा बात? क्लियर होगी बात ना? तो ये थी कैपिटल और ड्राइंग्स का कंसेप्ट हमारे पास। इज इट क्लियर? चल गया पता? अब देखते हैं जरा ध्यान से। ये हमने पढ़ा आज की ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस हैं, और साथ ही साथ में हमने क्या पढ़ा कि टर्म्स, डेटर क्रेडिटर भी पढ़ लिया हुआ है, कैपिटल और ड्राइंग भी हमने पढ़ लिया। क्लियर बात के नहीं क्लियर? चल गया बेटा बात? क्लियर है ना? चलिए एक टर्म और पढ़ते हैं हम। वो क्या होती है, 5th टर्म है, उसे हम बोलते हैं बेटा गुड्स। क्या बोलते हैं, गुड्स। गुड्स, GOODS, गुड्स। ये गुड्स क्या है? हर बंदे से पूछो ना गुड्स क्या है, तो बेटा वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता है कि गुड्स का मीनिंग है सामान। गुड्स का मीनिंग क्या है, सामान। लेकिन बात आती है कौन सा सामान, मैं आपको बताता हूं। हम क्या करते हैं, जब भी रोड पे जाते हैं तो वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे आपके जो कैरियर्स हैं, ट्रक वगैरह, ट्रक जाते हैं, गाड़ियां जाती हैं, लोड गाड़ियां, उनके पीछे लिखा होता है गुड्स कैरियर। कैरियर का मतलब उठाने वाला, गुड्स कैरियर। तो मतलब क्या हुआ, सामान उठाने वाली गाड़ियां। लेकिन बच्चे बात आती है कि गुड्स का मतलब सामान होता है, लेकिन कौन सा सामान होता है? मैं आपको क्लियर करता हूं ये बात। गुड्स का मतलब सामान है, लेकिन कौन सा सामान है, तो वो सुनो ध्यान से बेटा। जिस प्रोडक्ट में बंदा डील करता है, जिस चीज का वो बिजनेस करता है, वो उसके लिए गुड्स है। नहीं समझ आई? मेरे को पता है, क्लैरिटी के साथ समझाता हूं। हम क्या करते हैं, एक स्टेशनरी वाली शॉप पे जाते हैं, एक स्टेशनरी वाली शॉप पे जाते हैं, ठीक है, किताबों वाली दुकान। तो वो किताबों वाला जो बंदा है, जो वहां पे वो ओनर बैठा हुआ है, जो दुकानदार बैठा हुआ है, वो क्या बेचता और खरीदता है, मतलब किस चीज का बिजनेस करता है वो? किताबें, कॉपियां, पेंसिल, पेन, चार्ट, है ना, कलर्स, ये सारी चीजें जो उसकी दुकान पे पड़ी होती है, जिसे वो बेचता और खरीदता है। ये सारी चीजें बेटा उस दुकानदार के लिए क्या है, गुड्स।
समझ आई बात? ये सारी चीजें उस दुकानदार के लिए क्या है? गुड्स। लेकिन जब हम एक फर्नीचर वाली शॉप पे जाते हैं, जहां क्या बेचा जाता है? फर्नीचर और मतलब चेयर्स, टेबल्स, फर्नीचर बेचा जाता है और फर्नीचर खरीदा जाता है। वहां पर बेटा क्या बेचा और खरीदा जाता है? फर्नीचर। तो उस दुकानदार के लिए गुड्स क्या है? फर्नीचर। अब मैं आपको कंपैरिजन करके क्लियर करता हूं बात। एक किताबों वाली दुकान पे गए, किताबों वाले जो दुकान का मालिक है उसके लिए गुड्स क्या है? किताबें वगैरह, किताबें, पेंसिल, पेन वगैरह, क्योंकि वो उसे बेचता और खरीदता है। और जो किताबों वाली दुकान पे फर्नीचर पड़ा हुआ है, जितना भी किताबों वाली दुकान पे क्या पड़ा हुआ है? फर्नीचर पड़ा हुआ है, लगा होता है ना, रैक रूप लगे होते हैं, काउंटर होता है सारे का सारा, ये उस किताबों वाले जो ऑनर है, जो किताबों वाला दुकानदार है, उसके लिए क्या है? फर्नीचर। समझ आई? किताबें, कॉपियां किताबों वाली दुकान के ओनर के लिए क्या है? गुड्स। लेकिन वहां पर जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो उसके लिए क्या है? फर्नीचर। लेकिन अब हम चलते हैं फर्नीचर वाली शॉप पे। अब फर्नीचर वाली शॉप पे जितना भी फर्नीचर पड़ा हुआ है, टेबल्स पड़े हुए हैं, चेयर पड़ा हुआ है, वहां पे जितना भी फर्नीचर का सामान है, अब ये सारे का सारा सामान उस फर्नीचर वाले दुकानदार के लिए क्या है? गुड्स। और वहां पर जो उसके पास हिसाब किताब करने के लिए कॉपी, पेंसिल वगैरह पड़ी हुई है, वो उसके लिए क्या है? स्टेशनरी। समझ आई बात? नहीं है? अब आपको समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं मारुति की एजेंसी में। तो मारुति की एजेंसी में क्या बेचा और खरीदा जाता है? मारुति की एजेंसी में गाड़ियां बेची और खरीदी जाती हैं। तो गाड़ियां उनके लिए क्या है? गुड्स। समझ आई आपको बात? उनके लिए गाड़ियां क्या है? गुड्स। अब उनकी जो मारुति एजेंसी के अंदर फर्नीचर पड़ा हुआ है वो फर्नीचर ही है उनके लिए। जो मारुति एजेंसी का जो ऑनर है उसके लिए जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो फर्नीचर ही है, लेकिन उसके लिए गुड्स क्या? मारुति एजेंसी के ऑनर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, जो अंदर गाड़ियां पड़ी हुई हैं। अब हम चलते हैं बेटा, एक ब्रिक्स बनती है, यहाँ पे ईंटों वाला भट्ठा बोलते हैं जिसे हम अपनी लैंग्वेज में। तो ईंटों वाले भट्ठे पे क्या बेचा और खरीदा जाता है? ईंटें बेची और खरीदी जाती है। अब वहां पर जो ईंटें पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी उसके लिए क्या है? गुड्स। समझ आई बात? के नहीं आई? अब हम थोड़ा सा और क्लियर करें तो एक दुकान पे जाते हैं, हार्डवेयर की शॉप पे, जहां सरिया, सीमेंट वगैरह बेचा जाता है। अब ये सारे का सारा सरिया, सीमेंट वगैरह, जो पेंट वगैरह सारे का सारा है, ये उस दुकानदार के लिए क्या है? गुड्स। अब उस दुकानदार के पास जो कॉपी, पेंसिल है या फर्नीचर पड़ा होगा वो उसके लिए क्या होगा? वो उसके लिए फर्नीचर होगा या स्टेशनरी होगी। मतलब कहने का क्या है कि गुड्स का मतलब होता है जिस चीज में बंदा क्या करता है? डील करता है, जिस चीज को वो बेचता और खरीदता है वो उसके लिए गुड्स है। क्लियर बात? नहीं क्लियर? गुड्स का मीनिंग ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने ये चीजें सारी की सारी करनी थी। ये साथ साथ में आपने दिमाग में बैठाते रहना है, क्योंकि जब आपका एक बेस बन जाएगा देन आपके उस बाद वाले जो लेक्चर्स चलेंगे ना, फिर आपको प्रॉपरली आना समझ शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा बेस बन जाए। ठीक है। वैसे भी क्या होता है जब इस तरह से क्लास होती है तो वो इंटरेक्शन नहीं ना हो पाती, क्वेश्चन एंड आंसरिंग नहीं हो पाती। ठीक है। वो जूम ऐप में भी हमने ट्राई किया था, लेकिन वो उतना वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाती वो सारी की सारी। ठीक है ना, कि वो बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम आपको सारे का सारा पता है, लेकिन फिर भी हम जूम पे ऐप पे थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए लाइव हुआ करेंगे। ठीक है। चलिए बेटा, ये आपने आज कंप्लीट कर लेना सारे का सारा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे, और आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो भी मैं साथ साथ में सेंड कर ही आ रहा हूँ, आपको पता ही है, वो भी आपने साथ साथ में करते रहना है। ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा।